अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कहा था, मालूम किया था परसेंटेज। ओके, अब हम यहाँ पे एक बेसिक से एमसीक्यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं, कन्वर्ट 32% टू फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें, जहाँ पे भी ये साइन होगा ना, इसकी मीन होती है, इसको हम परसेंटेज कहते हैं और इसकी रिटन फॉर्म होती है 100। अगर जहाँ पे भी लिखा हुआ हो मीन्स के 8%, तो तो ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ ये लिखा हुआ तो ये भी करेक्ट होगा, ये लिखा हुआ तो ये भी करेक्ट होगा। हाँ, इसके साथ हम परसेंटेज की ये वाला सैम्पल नहीं लगाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर एमसीक्यूज फर्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 32% टू फ्रैक्शन। सो इजी, 32 अपॉन 100। ओके, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, 260, 250, 8 upon 25. The answer will be 8 upon 25. This is अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इस पे टेबल नहीं लगेगी। सो दिस इज अवर आंसर। लेट्स मूव ऑन सेकंड एमसीक्यूज। व्हाट इज द 75% ऑफ 12? सो इजी, लेट्स मूव। बेसिकली ये आपको एक टर्म बता दूं, जब भी ऑफ आए ना तो आप समझ लें कि ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 75%, अब ये परसेंटेज आ गया, हम नीचे इसको 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय ऑफ आ गया, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। सो अब हम टेबल लगाएंगे 2 की, 56 एंड 3 अपॉन 25। अब हम 25 को 75 पे लगाएंगे, जिसकी आई थिंक टेबल होगी 3, 1 एंड 3 3 है, अब मल्टीप्लाई हुआ ये 9। द आंसर विल बी आवर 9। एंड लेट्स मूव ऑन द थर्ड एमसीक्यूज। 12 इज 150% ऑफ व्हाट? बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये तकरीबन हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में, एप्टीट्यूड टेस्ट में ये तकरीबन यही पूछे जाते हैं। लेट्स अब एक और आपको टर्म बता दूं, जहाँ भी इज हो ना, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। यहाँ पे लिखा हो ना 12 इज 150% ऑफ व्हाट, मीन्स हमको वो नंबर फाइंड करना है जो 150% कर रहा है 12 का। बस लेट्स अज्यूम 150%, 100 मल्टीप्लाई बाय, हमें वो ये एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हमको पता नहीं वो कौन सा नंबर है। ठीक है, हम इसको एक्स लिखते हैं। अब इज आ गया, इसको हम इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे 12। अब फर्दर इसको डिवाइड करें 0 से, 0 गए 2, 5 की टेबल लगेगी एंड 3। ओके, एंड अब ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 2, अगर इज इक्वल टू साइन है यहाँ पे 12 है आई थिंक। ओके, अब ये जो यहाँ पे नीचे डिवाइड करता है ना, वहाँ जाके बॉर्डर पास करके मल्टीप्लाई होता है। लेट्स हम देख 80 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है ना, ये जो नीचे जाके डिवाइड करता है, देखिए 3 3 1 है 3, 3 6 है 18, 6 2 है 12। ओके, अब हम यहीं पे यही मेथड यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। 3 12 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, बॉर्डर पास करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बॉर्डर पास करके डिवाइड हो जाएगा। 3 3 1 है 3, 3 4 है 12, 4 2 है 8। ये हमारा आंसर आ गया। सो इजी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको पता नहीं है इस चैनल का नाम क्या है, इस चैनल का नाम है डेली डोज बाय जुल्करनैन। और अगर आपको ऐसी बहुत इन्फॉर्मेटिव और मज़ीद मालूमात वीडियोस आपको चाहिए तो आप प्लीज़ इस सब चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स फर्दर मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। कन्वर्ट 6/25 टू परसेंटेज। कन्वर्ट 6/25 टू परसेंटेज। अब ये भी इजी है बहुत। हमें पहले क्वेश्चन में मालूम किया था कन्वर्ट 32% टू फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे कर रहा है 6/25 टू फ्रैक्शन, मीन्स फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में जाना है। आपको एक टर्म बता दूं, अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएं ना, परसेंटेज में जाएं तो आप सिंपली
मल्टीप्लाई बाय 100 करें। ओके, अगर परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में जाएंगे तो आप डिवाइड बाय 100 करेंगे। ओके, आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। अब यहीं पे ये मसला होगा, कन्वर्ट 6/25 टू परसेंट। हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, सो 21। हम डायरेक्ट टेबल लगाते हैं, अगर आपको डायरेक्ट आती है डायरेक्ट लगाएं। 25 1 है 25, 25 4 है 100। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, 6 4 है 24। द आंसर विल बी 24%। ओके, लेट्स मूव ऑन द 5th क्वेश्चन। यहीं भी वही बात कर रहा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे हम वही टर्म इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100। सो लेट्स 2 की टेबल लगाते हैं। 4 50 2 25। अब हम यहाँ फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट्स आंसर 25 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 5 है 35, 3 7 2 है 14, 14 और 3 175। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे 2 से। ये देखें 175 डिवाइड बाय 2, 2 8 है 60 डिवाइड -1 5 नीचे आ जाएगा। ओके, अब 2 7 है 40, 7 ऊपर आएगा 40। अब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। ओके, हम अब ऊपर पॉइंट दे के नीचे 0 देंगे। अब 0 आ गया, 2 5 है 10। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। द परसेंटेज विल बी 87.5%। The last question and the most important, what is 250% of 4? So easy, I think you are now able to do this. 50 percentage 100 multiply by 4। अगर हमको डायरेक्ट टेबल लगाएं, आप 2 से लगाएं, 0 से 0 and 5 2